हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। अभी तक हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के कई सारे स्कीम डिस्कस कर लिए। आज उसका ये लास्ट पार्ट बचा हुआ था, ट्रेनिंग टी एंड वी सिस्टम। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है, ये सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुआ था, मतलब कहाँ विकसित हुआ था, कहाँ डेवलप हुआ था। ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ था या विकसित हुआ था टर्की में। और किस सन में आया था? 1973 में, 73 में आया था। और टी एंड वी सिस्टम जो है, इंडिया में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो इंट्रोड्यूस किया था डेनियल बेंसर और बाक्सटर ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो डेनियल बेंसर और बाक्सटर ने। कब किया था? 1974 में। इसको हम लोग बेंसर एंड बाक्सटर सिस्टम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये कई बार पूछा गया है कि टी एंड वी सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? तो टी एंड वी सिस्टम को हम लोग बेंसर एंड बास्टर सिस्टम भी कहते हैं, बास्टर। नेक्स्ट, किसान मंडल सिस्टम। किसान मंडल सिस्टम जो कि टी एंड वी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये कब इनिशिएट हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993, 93 में। फिर फार्मर असिस्टेंट कॉन्सेप्ट, जो ट्रेनिंग एंड विजिट का फार्मर असिस्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो ट्रेनिंग फार्मर असिस्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो कि किसान सहायक जो जिसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है या कहाँ से आया है? तो हम कहेंगे टी एंड वी सिस्टम से आया है। और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच का एग्जाम्पल है। टॉप डाउन अप्रोच वही है, जैसे कोई भी बड़ा हमने एक थीम सोचा या प्रोजेक्ट सोचा, तो उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो हमारे माइंड में या एक उसमें फ्रेम में तैयार हो जाता है। फिर टॉप डाउन, फिर वो धीरे धीरे, जैसे स्कूल बनाना है, ये हमारा टॉप हो गया, और उसको कैसे डाउन लाना है, कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को, जैसे कि किसको टेंडर देना है, किसको इलेक्ट्रिसिटी का काम देना है या वाटर का काम किसको देना है। तो टॉप से लेके डाउन तक ये अप्रोच है। मतलब एक ऊंचे लेवल अधिकारी से लेकर एक किसान तक, कि कितने सारे उसमें अधिकारी, कितने सारे उसमें मतलब वर्कर्स शामिल हैं, तो उसको हम कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी फंडिंग कौन करता है? तो टी एंड वी सिस्टम के लिए फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक करता है। फंडिंग का रेशियो क्या है? सॉरी, फंडिंग का रेशियो नहीं, एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर्स का रेशियो क्या होता है सिस्टम में? एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर्स का जो रेशियो होता है 1:800। 800 किसान पे एक एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। फिर पहला राज्य जहां ये इंट्रोड्यूस हुआ था टी एंड वी सिस्टम, सबसे पहले किस राज्य में इंट्रोड्यूस हुआ? तो वो हुआ था राजस्थान में। फिर आता है इसका फेज। इसके कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं टी एंड वी, ट्रेनिंग और विजिट। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ नो हाउ, मतलब जानना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ट्रांसफर ऑफ नो हाउ फ्रॉम एसएमएस टू ईडब्ल्यू। एसएमएस क्या है? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो ट्रांसफर ऑफ नो हाउ फ्रॉम एसएमएस टू ईडब्ल्यू। ईडब्ल्यू क्या है? एक्सटेंशन वर्कर। तो ये हो गया ट्रेनिंग। अब आता है विजिट। एक्सटेंशन वर्कर जब फार्मर्स के पास विजिट करता है, एक्सटेंशन वर्कर जब फार्मर्स के पास विजिट करता है, तो उसको हम कहेंगे विजिट। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ नो हाउ फ्रॉम एक्सटेंशन वर्कर टू फार्मर्स।
ये हो गया। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीएनबी सिस्टम। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं वो 6 से 8 वीईडब्ल्यू, वीईडब्ल्यू क्या है, विलेज एक्सटेंशन वर्कर को 6 से 8 विलेज एक्सटेंशन वर्कर को ये क्या करते हैं, जीटीएस, जीटीएस क्या है, गाइड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। इतने लोगों को ये 6 से 8 वीईडब्ल्यू को ये गाइड ट्रेनिंग और सुपरविजन करते हैं। फिर क्या होता है, एसडीईओएस, एसडीईओएस क्या है, सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर्स। ये क्या करते हैं, 6 से 8 एईओ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स को ये गाइड और सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसडीईओएस सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर्स सपोर्टेड बाय ग्रुप ऑफ एसएमएस। ये इनके द्वारा इनको सहयोग मिलता है, तो ग्रुप ऑफ एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के द्वारा। फिर 4 से 8 4 to 8 एसडीईओएस सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर सुपरवाइज्ड बाय डीईओ। ये किसके द्वारा सुपरवाइज होते हैं, ये तो डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर्स। और ये सपोर्टेड होते हैं, इनका सहयोग किससे मिलता है इनको, तो एसएमएस के द्वारा भी इनको सहयोग मिलता है, डीईओ को। अब ये दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आईबीपीएस का एएफओ हो या और भी कई सारे एग्जाम। ये दोनों पॉइंट बहुत पूछे गए हैं। क्या है, इन टीएनवी सिस्टम द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर्स सेलेक्टेड इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर कितने होंगे, तो वो होंगे 10। नेक्स्ट पॉइंट, द बेस लेवल एक्सटेंशन फंक्शनरी, द बेस लेवल एक्सटेंशन फंक्शनरी इन टीएनवी सिस्टम इज VLW। बेस लेवल पर एक्सटेंशन फंक्शनरी इन टीएनवी सिस्टम क्या है, तो VLW है, VLW विलेज लेवल वर्कर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन द टीएनवी सिस्टम, टीएनवी सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है फार्मर्स पे एट द फार्म लेवल, फार्म लेवल पे इज डन बाय कॉन्टैक्ट फार्मर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये in TNV system, the transfer of technology to the farmers at the farm level is done by contact farmer। किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, तो वो होता है कॉन्टैक्ट फार्मर्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।